नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। तो नानक क्लासेज शिव सर इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली इस समय आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो आज की इस क्लास की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसके अकॉर्डिंग आपको 2 दिनों की एक साथ क्लास मिलेगी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज़, 28 और 29 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। डेली 7 बजे आपको ये रिवीजन मिलता है, तो इस रिवीजन क्लास को एक बार जरूर अपडेट किया करो, ताकि करंट अफेयर से आप जुड़े रहो और जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में पूछी जाती है एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप इनको रिवाइज कर सकें। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले ये करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। नानक क्लासेज की त्रैमासिक पुस्तक उपलब्ध होती है हमेशा, त्रैमासिक 6 मंथ 9 मंथ 1 ईयर। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्लास की जो बूस्टर डोज तथ्य होता है वो आपको उपलब्ध हो जाता है। देखो पहला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पे कौन सा जिला रहा है। देखो राष्ट्रीय स्तर की टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है अपने, तो ये टीकाकरण कार्यक्रम क्या होता है कि 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण से संबंधित है। जैसे डिप्थीरिया है वगैरह, जितने भी 5 7 10 12 इसमें है। और सरकार के द्वारा 2014 में मिशन इंद्रधनुष भी चलाया गया है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के जरिए ये टीकाकरण किया जा रहा है। और अभी हाल ही के अंदर अपने भारत के अंदर 26 से लेकर लगभग 24 से लेकर 30 अप्रैल तक को हर वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण टीकाकरण सप्ताह का आयोजन होता है। इसके तहत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की प्रदेश के अंदर जो रैंक जारी हुई है उस रैंक में टॉप पे रहा है बांसवाड़ा। कौन से रहा है? बांसवाड़ा जिला रहा है। जब बांसवाड़ा जिले की बात करते हैं तो 2 3 चीजें इंपॉर्टेंट निकल के ये आती है कि बांसवाड़ा में एक माता का मंदिर है, समाई माता मंदिर। हालांकि त्रिपुरा माता का मंदिर भी है, गोटिया अम्बा मेला भी लगता है, गणेश मानगढ़ धाम शहीद मेला भी लगता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट संबाई माता मंदिर है। ये एग्जाम में 2023 में पूछ गया और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये इसको विकसित किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांसवाड़ा के दानपुर के अंदर राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, इसको याद रखना है। इसके अलावा बांसवाड़ा के अंदर बात करें तो हाल ही में आनंदपुरा भूखिया व जगतपुरा भूखिया में सोने की नीलामी सोने की नीलामी हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है और मई में इसकी नीलामी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बांसवाड़ा में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? माही महोत्सव मनाया जाता है और मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। माही महोत्सव और मैंगो फेस्टिवल ये दोनों आयोजित होते हैं बांसवाड़ा से संबंधित है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा। ठीक है, एक और ताजा बता देता हूँ, बांसवाड़ा के बागीदोरा से विधायक थे महेंद्रजीत सिंह मालविया, उन्होंने वो पद छोड़ दिया है और अब इस पद पे जो विधानसभा सीट है वहां पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मैंने डेली न्यूज एनालिसिस में इसको करवा दिया। युवनों में आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने जाने वाली नीरू यादव को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जो जनसंख्या विश्व कोष है उसका वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है 29 अप्रैल से लेकर और 3 मई तक होगा। इसके अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व राजस्थान की तरफ से बुलाया हुआ है। वो कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, तो किसको बुलावा आया है? नीरू यादव को। ये पंजाबी वाली नीरू नहीं है जो चाची 420 वाली है वो, ठीक है, वो 420 फिल्म है, वो नीरू नहीं है, ठीक है। ये नीरू यादव है, झुंझुनू जिले के अहीर गांव की सरपंच, होकी वाली सरपंच इन्हें कहा जाता है। झुंझुनू, कौन सी? झुंझुनू जिले के अहीर लंबी गांव, अहीर लांबी लांबी अमीर या अहीर लांबी गांव की ये सरपंच है, हॉकी की खिलाड़ी है। पिछले साल इन्होंने किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया था। पिछले साल राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें
इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया था। और अमिताभ बच्चन की केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचने वाली भी ये महिला है। कौन सी? हॉकी वाली सरपंच। अच्छा, राजीविका की वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। इनको भी बुलावा आ चुका है यूएनओ से। ये रावतसर बाड़मेर की रहने वाली है। और सोलर वुमेन मंजू, ठीक है, जिन्हें हाल ही में सोलर वुमेन के नाम से अवार्ड भी दिया गया है। और भारतीय सेना में ऑर्डिनेंस यूनिट की अफसर भी हाल ही में कौन बनी है? उसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताना। सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना में ऑर्डिनेंस यूनिट की अफसर बनी है। इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना है। राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया? ये 7 जनवरी 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। तो निश्चित है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपसे सीधा पूछे कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन कब हुआ, तो आपका उत्तर होगा 2016। ठीक है। जबकि अगर पूछे राजस्थान रेरा का गठन कब हुआ, तो आपका उत्तर होगा 2019, मार्च 2019। ये प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से रखना। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे, वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेश्वर खुर्द माइंस, ये खान को याद रखना, इस माइंस को याद रखना, ये ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पूछे जाएगा पेपर में कि सिंदेश्वर खुर्द माइंस किसकी है? विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है। यह है किस जिले में? चांदी की जब नाम आए तो राणा लाखा का नाम हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं। बोले राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान खुदी थी और चांदी चांदी हो गई थी। अब बात आती है कि वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेश्वर खुर्द माइंस विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी की उत्पादक खान है। ये राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? राजसमंद में। अब प्रश्न कोई भी आ सकता है कि सिंदेश्वर खुर्द माइंस कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है। किसके अधीन काम करती है? यहाँ जो खनन करती है वो कौन करती है? वेदांता समूह की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। इस हिंदुस्तान जिंक की स्थापना 1966 को जावर उदयपुर में हुई थी। और जावर चांदी की सबसे बड़ी खान है, जावर और देबारी। और जो ये चांदी है, ये चांदी हमेशा किसके साथ निकलती है? सीसा और जस्ता के साथ निकलती है। किस अयस्क के रूप में? गेलेना, गेलेना अयस्क के रूप में चांदी निकलती है। और पिछली 2022 की 23 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 98% तक चांदी अकेले राजस्थान में इसके भंडार है। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। तो अब दो बातें आएगी। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादन कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान कौन सी है? खदान कौन सी है? सिंदेश्वर खुर्द माइंस। ठीक है। कहां पे है? राजसमंद में। राजसमंद में एक राजपुरा दरीबा और है, राजपुरा दरीबा। ये भी सीसा जस्ता चांदी के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जावर, जावर पूछे, ये जावर चली गई अब, सॉरी देबारी, देबारी है वो कहां चली गई? ठीक है, वो सलूम्बर में चली गई। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा, पांचवा है, कतर में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई कर पेरिस ओलंपिक के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? कतर, कतर दोहा के में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई कर पेरिस, पेरिस कहां पे? फ्रांस में, तीन नदी के किनारे 2024 का ओलंपिक होने जा रहा है, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? महेश्वरी चौहान। और महेश्वरी चौहान है राजसमंद की। ठीक है, राजसमंद की। अब कोई ये मत कह देना सिरोही वाले, बोले ये तो सर हमारे गांव की है। बिल्कुल, इनका जो पीहर है वो सिरोही के अंदर है और इनका ससुराल राजसमंद के अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। निशा कंवर, ठीक है, निशा कंवर, मोना अग्रवाल, अंजनी शेखावत, ये तीनों के तीनों निशानेबाज है। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी कौन से हो गए? निशानेबाज। क्योंकि आजकल खेल खिलाड़ी में यही पूछा जाता है इनका संबंध किस खेल है से है। उद्योग व वाणिज्य विभाग, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग, संचार, युवा मामले और खेल कौशल, नियोजन, उद्यमिता, सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो ये देखो, एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये देखो, इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। हम इनको कहते हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, क्योंकि ये क्या थे? कर्नल। ठीक है, कर्नल। तो अब कर्नल होगा तो सीधी सी बात है सैनिक वाला डिपार्टमेंट इनको देना पड़ेगा। तो एक तो पर्सन अगर हमारा, अगर हमें पता नहीं तो भी सही कर सकते हैं, सैनिक कल्याण विभाग इनको दे दिया। पूर्व में ये निशानेबाज रह चुके हैं, पूर्व में ये निशानेबाज रह चुके हैं।
इसका मतलब खेल का अच्छा नॉलेज होगा, खेल कौशल नियोजन करने के मामले में, युवा मामले में इनका नाम आएगा। बिल्कुल सही है। अब नियोजन अच्छा कर लेते हैं, इसका मतलब इनको दे दो उद्योग, उद्योग व वाणिज्य विभाग। पहले सीधा उद्योग विभाग होता था, 2019 में इसका नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। ये भी डिपार्टमेंट के इसके पास। अब उद्योग वाला अच्छा डिपार्टमेंट है, कौशल अच्छा है, अच्छा नियोजन करते हैं, अच्छे सैनिक रहे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सूचना का अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा ज्ञान होगा सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग। तो सारे के सारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है इनका जोटवाड़ा, और इनका जन्म पेपर में पूछते हैं, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ। 2004-5 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। गजेंद्र सिंह जी खींवसर है, वो चिकित्सा मंत्री है। सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री है। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। तो ये आज सुबह हमने करंट की क्लास पढ़ी थी, इसका रिवीजन एक बार आपको पुनः मिल चुका है। आप निरंतर मेहनत करें। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप डेली की करंट अफेयर्स की टेस्ट दे सकते हैं। वीकली टेस्ट दें, मंथली टेस्ट दें। अभी अप्रैल मंथ पूरा होने जा रहा है, तो उसका आपको संपूर्ण इंपॉर्टेंट टेस्ट मिलेगा, प्लस आपको पीडीएफ मिलेगी। आप आराम से इसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। जुड़िए नानक क्लासेज ऐप के साथ और पाइए अलग अलग सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज जो भी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। हर एक एग्जाम के लिए वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है, आप ज्वाइन करें और निरंतर पढ़ें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये शाम वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।